हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने हैड बेटर के यूज़ के बारे में चर्चा किया है। हैड बेटर का यूज़ करना और उसके सेंस को निकालना कभी कभी कठिन होता है। यहाँ पर हम यह बात का ध्यान रखेंगे कि हैड बेटर भी मॉडल्स की ही तरह काम करता है। यानी हमारे जो मॉडल्स हैं जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, तो इस तरह से मॉडल्स की ही तरह जो है हैड बेटर का यूज किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, कुछ बातों को हमें समझ लेने की ज़रूरत है ताकि हम हैड बेटर की यूज को अच्छी तरह से समझ सकें। हैड बेटर का जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं और सब्जेक्ट यूज करने के बाद हम सीधे जो है हैड बेटर लिखते हैं। और यदि वाक्य निगेटिव है तो हैड बेटर के बाद ही हम नॉट लगाते हैं और नॉट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म होती है, यानी नॉट और वर्ब के बेस फॉर्म के बीच में टू नहीं आता है। और यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो यह तो रहा स्ट्रक्चर की बात। तो स्ट्रक्चर जो है आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर का यूज करेंगे। हैड बेटर के बाद यदि वाक्य निगेटिव है तो नॉट का यूज कर लेंगे और उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यह बात हुआ। हैड बेटर का जो अर्थ होता है हिंदी में, अगर हम सेंस में लें तो हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर होगा, अच्छा होगा या भला होगा। जैसे हम बहुत से वाक्यों में कहते हैं कि भला होगा, तुम्हारा भला होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो, अच्छा होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो, या बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो, इस पचड़े में मत पड़ो, ये इस झगड़े में मत पड़ो, तुम यहाँ से इस मामले से दूर रहो, इससे तुम अपना लेना देना मत रखो। तो इस तरह से हम हिंदी वाक्यों को बोलते हैं जिसमें हम हैड बेटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम ये जो 4-5 बातें लिखे हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हैड बेटर के यूज करने के पहले हेड वेटर क्या करता है? हेड वेटर जो है यह एडवाइस देता है, सलाह देता है, सजेशन, एडवाइस या सलाह देता है, सारी एडवाइस। हेड वेटर का यूज हम एडवाइस देने में या सजेशन देने में करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका यूज हम या तो प्रेजेंट के लिए करते हैं या तो फ्यूचर के लिए करते हैं। हैड बेटर में जो हैड आया है इससे आप कतई मत समझें कि यह पास्ट की बात करेगा या पास्ट की चर्चा करेगा या पास्ट सेंस की बात करेगा। ना, यह पास्ट सेंस की बात ही नहीं करता है। हैड बेटर या तो प्रेजेंट की बात करेगा या तो फ्यूचर की बात करेगा, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर का सेंस देता है। तीसरी बात यह होती है कि जो सजेशन होता है, जो बात सजेस्ट की जाती है, वह अर्जेंसी में होती है या इम्पॉर्टेंस में होता है, वह महत्व की बात होती है। मतलब जो बात कही जाती है जैसे बेहतर होगा आप उसे घर पर न बुलाएं, तो एक तरह से वो अर्जेंसी में कही जाती है, इम्पॉर्टेंस दिया जा रहा, महत्व दिया जा रहा है कि उसको घर पर आप न बुलाएं। नहीं तो हो सकता है वो घर पर आए तो कुछ लफड़ा पैदा कर दे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो बेहतर है कि अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप उसे घर पर न बुलाएं। हम उसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप उसे घर पर न बुलाएं तो ही बेहतर होगा। हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप उसके साथ विद्यालय जाएं, बेहतर यही होगा। वह गणित पढ़े, बेहतर यही होगा, या बेहतर होगा वह गणित पढ़े। तो बेहतर होगा, अच्छा होगा हम वाक्य के बाद में भी लगा सकते हैं और वाक्य शुरू में भी लगा सकते हैं। फिर एक चीज़ गौर करने वाली बात है, हैड बेटर की यूज के बारे में जो गौर करने वाली बात है, यह स्ट्रांगर है। और स्ट्रांगर किससे है? शुड से। जो हम मॉडल शुड का प्रयोग करते हैं या शुड से स्ट्रांगर है, यानी हैड बेटर जो है शुड से स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो अंतिम बात कही जा रही, पांचवी बात, कि यह नॉट स्ट्रांग एज कमांड, लेकिन कमांड के रूप में यह जो है उतना अधिक स्ट्रांग नहीं है जितना कि अन्य चीज़ें, यानी हैड बेटर जो है वह कमांड के मामले में उतना मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो इस तरह से हैड बेटर के बारे में जो एक भ्रम बनता है और जो संदेह की स्थिति बनती है उसके बारे में हमने चर्चा कर दिया। इन 5 बिंदुओं को अगर आप ध्यान में रखेंगे, एडवाइस या सजेशन की बात, प्रेजेंट और फ्यूचर की सेंस को ध्यान में रखते हुए, अर्जेंसी और इम्पॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, और स्ट्रांगर देन शुड, शुड से अधिक ज़्यादा मजबूत, और नॉट स्ट्रांग एज कमांड, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगर हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश सेंटेंसेज में कन्वर्ट करेंगे, बताएंगे, तो हमको हैड बेटर की जो समझ होगी वह अच्छी होगी। तो फिलहाल आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप धैर्यपूर्वक बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें, ताकि आप हेड बेटर की यूज को अच्छी तरह से समझ सकें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म में या शॉर्टकट में हम नहीं सीख सकते, जब तक उसको डिटेल स्टडी नहीं करते। तो हमारा पहला वाक्य है, बेहतर होगा कि आप उसे घर पर न बुलाएँ। बेहतर होगा कि आप उसे घर पर न बुलाएँ। तो ध्यान में रखिए, बेहतर होगा के लिए हम हैड बेटर का ही यूज़ करेंगे, अच्छा होगा उसके लिए हम हैड बेटर का यूज़ करेंगे। इस पचड़े में न पड़ो, हैड बेटर का ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से बेहतर होगा कि आप उसे न बुलाएँ। हमारा सब्जेक्ट है आप, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आपके लिए यू। यू हो गया, आप सब्जेक्ट हुआ, और इसके बाद हम हैड बेटर का यूज कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, हैज़ या हैव का यूज नहीं करेंगे, हमेशा हम हैड बेटर का ही यूज करेंगे। तो यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। अब ये हो गया कि आप बेहतर होगा कि, तो यू हैड बेटर, और हैड बेटर के बाद अब चूंकि वाक्य नेगेटिव ही है, न है, तो हम यहाँ पर नॉट का यूज कर लेंगे। यू हैड बेटर नॉट। अब यहाँ वर्ब की बुलाना, तो हम लिखेंगे काल। काल के पहले हम यहाँ टू काल नहीं लिखेंगे, नॉट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म ही लिखेंगे, यानी V1। तो यू हैड बेटर नॉट कॉल, न बुलाएं किसे, उसे। तो यहाँ पर या तो आप हिम लिखें या तो हर लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हिम या हर। तो यू हैड बेटर नॉट कॉल हिम, और कहाँ घर पर, एट होम, एट होम। तो यू हैड बेटर नॉट कॉल हिम, या यू हैड बेटर नॉट कॉल हर एट होम। बेहतर होगा कि आप उसे घर पर न बुलाएं। तो जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हैड बेटर का यूज हुआ, हैड बेटर के बाद नेगेटिव है तो नॉट हुआ। हैड और बेटर के बीच में यहाँ हम नॉट नहीं रखेंगे, अगर यहाँ नॉट रखते हैं तो गलत होगा, यानी यू हैड नॉट बेटर अगर लिखते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो यू हैड नॉट बेटर नहीं लिखेंगे, यू हैड बेटर नॉट, उसके बाद कॉल हिम आप लिखकर एट होम। दूसरा हमारा वाक्य है, बेहतर होगा आप उसके साथ विद्यालय न जाएं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है आप, तो इसके लिए लिखेंगे यू, और यू के बाद हम यूज करेंगे हैड बेटर, यू हैड बेटर। और फिर यहाँ वर्ब है जाना, तो गो हो जाएगा, यू हैड बेटर गो टू स्कूल। कहाँ जाएं, स्कूल जाएं। तो यू हैड बेटर गो टू स्कूल, विद्यालय जाएं, किसके साथ, उसके साथ। तो विद हिम लिखें या हर लिखें, कुछ भी आप दोनों में से, जेंडर के हिसाब से जैसा भी सेंस रहता हम यूज कर लेते हैं। यू हैड बेटर गो टू स्कूल विथ हिम, यू हैड बेटर गो टू स्कूल विथ हिम। बेहतर होगा कि आप उसके साथ विद्यालय जाएं। अगला वाक्य, बेहतर होगा वह गणित पढ़े। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो हम लिखेंगे ही, और फिर हो जाएगा हैड बेटर, ही हैड बेटर। और हमारा वर्ब क्या है, पढ़ना है, रीड। तो यहाँ पर लिख लेंगे रीड, ही हैड बेटर रीड। और क्या पढ़े, रीड की जगह आप स्टडी का भी यूज कर सकते हैं, अध्ययन करें, पढ़े, अध्ययन करें। तो ही हैड बेटर रीड या ही हैड बेटर स्टडी, क्या पढ़े, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। तो ही हैड बेटर स्टडी मैथमेटिक्स या ही हैड बेटर रीड मैथमेटिक्स। अच्छा होगा तुम कोई नौकरी करो। यहाँ पर कहने वाला कह रहा है कि अच्छा होगा कि तुम कोई नौकरी करो। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है तुम, यहाँ पर लिखेंगे यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। और फिर करो के लिए लिख लेंगे डू, हमारा वर्ब हो जाएगा। यू हैड बेटर, सब्जेक्ट हुआ यू, हैड बेटर हो गया जो है अच्छा होगा, बेहतर होगा, और डू हमारा वर्ब हो गया। तो यू हैड बेटर डू कोई नौकरू अ जॉब, यू हैड बेटर डू अ जॉब। अच्छा होगा कि तुम कोई नौकरी करो। अच्छा होगा तुम किसी के साथ चले जाओ। तो यहाँ पर हम फिर तुम आया है, तो हम यू ही लिखेंगे, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। और फिर चले जाओ, तो गो अवे, यू हैड बेटर गो अवे, यू हैड बेटर गो अवे। अच्छा होगा तुम चले जाओ, तो यू हैड बेटर गो अवे किसी के साथ, विद एनी वन, विद एनी, विद एनी वन। तो यू हैड बेटर गो अवे विद हिम, अच्छा होगा कि तुम किसी के साथ चले जाओ। हमारा अगला वाक्य है,
यह जो होगा पांचवा जो हमारा वाक्य है, अच्छा होगा तुम किसी के साथ चले जाओ, तो यू हैड बेटर गो अवे विथ एनी वन। बेहतर होगा वह सड़क पर न टहले। अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट हमारा ही है वह, तो ही हम लिखेंगे और ही के साथ यहाँ पर हैड बेटर होगा। ही हैड बेटर, ही हैड बेटर, और फिर हमारा वर्ब क्या है, टहलना, तो वॉक लिखेंगे। ही हैड बेटर वॉक, और चूंकि यहाँ पर न भी आया हुआ है तो बेटर के बाद हम यहाँ पर नॉट का यूज कर लेंगे, तो ही हैड बेटर नॉट वॉक ऑन द रोड, ऑन द रोड हो गया। ही हैड बेटर नॉट वॉक ऑन दी रोड, बेहतर होगा कि वह सड़क पर न टहले। ही हैड बेटर नॉट वॉक ऑन दी रोड, बेहतर होगा वह सड़क पर न टहले। हमारा अगला वाक्य है, अच्छा होगा कि तुम्हारा भाई ट्रेन से न जाए। अच्छा होगा कि तुम्हारा भाई ट्रेन से न जाए, तो यहाँ सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, तो इसको हम लिखेंगे योर ब्रदर, योर ब्रदर। यह हो गया योर ब्रदर, तुम्हारा भाई ट्रेन से न जाए, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा हैड बेटर। योर ब्रदर हैड बेटर, योर ब्रदर हैड बेटर, उसके बाद वर्ब हो के पहले नॉट का यूज हो जाएगा। योर ब्रदर हैड बेटर नॉट गो, गो बाई ट्रेन, गो बाई ट्रेन, यह हो जाएगा योर ब्रदर हैड नॉट बेटर, नहीं होगा, हम लिखेंगे योर ब्रदर हैड बेटर, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट गो बाय ट्रेन, तुम्हारा भाई ट्रेन से न जाए। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स को, साथियों को शंका भी हो सकती है कि ही के साथ, सी के साथ, दे के साथ जो हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वह ही हो, चाहे शी हो, चाहे दे हो, चाहे राम हो, चाहे मोहन हो, सीता हो, या स्टूडेंट्स हों, सबके साथ जो है हम हैड बेटर का ही यूज करेंगे। ही हैड बेटर, यू हैड बेटर, दे हैड बेटर, राम हैड बेटर, सीता हैड बेटर, गो, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। तो योर ब्रदर हैड बेटर नॉट गो बाई ट्रेन, अच्छा होगा कि तुम्हारा भाई ट्रेन से न जाए। अच्छा होगा कि विद्यार्थी परीक्षा में न बैठे, तो यहाँ पर होगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक वचन है तो लिखेंगे द स्टूडेंट, द स्टूडेंट हैड बेटर, द स्टूडेंट हैड बेटर, और तब यहाँ पर जाएगा नॉट अपीयर एट दी, not appear at the examination, appear at the एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट हैड बेटर नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, अच्छा होगा कि विद्यार्थी परीक्षा में न बैठे। तो इस तरह से इन 8 वाक्यों के माध्यम से आपने हैड बेटर के प्रयोग को सीखा, जो हमने पूर्व में अभी आपको 5 पॉइंट बताए थे कि यह या तो प्रेजेंट की सेंस देगा, या तो फ्यूचर की सेंस देगा, या पास्ट का सेंस नहीं देता है। अर्जेंसी जहाँ हो, इम्पॉर्टेंस जहाँ हो, वहाँ हम इसके लिए यूज करते हैं। और फिर जो है यह स्ट्रांगर देन शुड है, यानी हैड बेटर जो है वह स्ट्रांगर जो शुड से स्ट्रांग है, बट नॉट स्ट्रांग एज कमांड, कमांड के रूप में यह नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ 5 वाक्यों की मदद से हैड बेटर के एक दूसरे प्रयोग को भी, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं, और इन वाक्यों को बोलने में हम हैड बेटर का भी यूज आसानी से कर सकते हैं। तो आप देखें, एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपको बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। यू हैड बेटर फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट और यू माइट गेट इन ट्रबल, अन्यथा तुम परेशानी में पड़ सकते हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें अभी निकल जाना चाहिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे वी हैड बेटर, वी हैड बेटर लीव, वी हैड बेटर लीव नाउ, वी हैड बेटर लीव नाउ, और वरना, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, वी विल मिस द ट्रेन, वी विल मिस द ट्रेन। तो वी हैड बेटर लीव, वी हैड बेटर लीव नाउ और वी विल मिस द ट्रेन, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी।
उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना वह उसे माफ़ नहीं करेगी। तो उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना वह उसे माफ़ नहीं करेगी। तो यहाँ उसे के लिए हम ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड बेटर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही हैड बेटर। He had better apologize. He had better apologize, or she will not forgive him. तो he had better apologize or she will not forgive him, वरना वह उसे माफ नहीं करेगी। तो इस तरह से 10वें सेंटेंस में आपने देखा कि हमें अभी निकल जाना चाहिए, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो वी हैड बेटर लीव मतलब निकल जाना चाहिए, लेकिन